बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 13 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1447 हिजरी रात गए कराची में शिया क़यादत की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि हुकूमत ने शिया क़यादत के साथ मुज़ाकरात करके और इसका बेहतरीन हल निकालने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा किया। कराची में जाफरिया अलायंस पाकिस्तान, शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान और मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान समेत दीगर शिया उलमा क़यादत ने और अमायदीन मिल्लत ने बाहम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर हकूमती वफ़द के साथ मुदल्लिल मुज़ाकरात किए और अपनी गुजारिशात को सिफारिशात में बदलने के लिए उन्होंने 4 घंटे तक मुज़ाकरात किए, जिसमें गवर्नर सिंध जनाब कामरान टेसोरी साहब से मुफस्सल मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें होती रहीं और फिर रात गए वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब तलाल चौधरी साहब कराची पहुँचे और गवर्नर सिंध के हमरा उन्होंने शिया उलमा कौंसिल, जाफरिया अलायंस पाकिस्तान, मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान समेत तमाम शिया ज़ोमाए मिल्लत और उलमाए हक्का के साथ मुज़ाकरात करके मामलात को खुश असलूबी से हल करने की कोशिश की। हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के हालात के मुताल्लिक बारहा निशानदही की गई कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द जो हैं वो ज़ायरीन पर मनसूबाबंदी करके बैठे हुए हैं और हम दहशतगर्दों और दहशतगर्दों के पुश्त पनाहों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए हुकूमती इदारे, अफवाज पाकिस्तान, FC और पुलिस समेत तमाम इदारे सरगर्म अमल हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं। बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हम मसलक कौम कबीले मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ज़मीनी हालात को महसूस करे और हुकूमत और हुकूमती इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के साथ वो पंजा आज़मा और मुतहारिब रहे और पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल करने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करे। क्यों कि मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के मशाहीर ने, अजदाद ने, असलाफ ने क़याम पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया था। आज इस्तेहकाम पाकिस्तान को जो दरपेश ख़तरात और मसाइल हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि शिया कौम की क़यादत ही बल्कि शिया कौम ही इसमें अपना कलीदी किरदार अदा करके तारीख़ की बूढ़ी पेशानी में ताज़ा तराशीदा झूमर की तरह अपना मुकाम और किरदार हमेशा की तरह बाकी रख सकती है। लेकिन इस वक्त हमने इंतहाई जज्बाती होकर, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तरफ से ये कहा गया कि अगर ज़मीनी रास्ते ना खोले गए तो अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। राजा साहब, आप बड़े दानिशमंद और मामला फ़हम और आपकी हालात पर गहरी नज़र है। मैं अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब और शिया उलमा कौंसिल के जनाब शब्बीर अहमद मीसमी साहब, जाफरिया अलायंस पाकिस्तान के जनाब शब्बर रज़ा रिजवी साहब समेत तमाम कराची की क़यादत का मुझे उन पर यकीन है कि उनकी हालात पर गहरी नज़र है और वो पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी और दहशत गर्दों के सहूलतकारों के शजरों से भी आप लोग आगाह हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर
हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमती इदारे जो इस वक्त उनके पास इतलात और मुसद्दिका इतलात हैं कि दहशतगर्द इस मौका पर वो फ़ायदा उठाकर वो इस मुल्क को बड़ी तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं और मुल्की सालमियत के लिए ख़तरा बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसे हालात में वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन रज़ा नकवी ने अपनी दानिशमंदी के साथ हुकूमत को, वतन अजीज़ को, शिया कौम को, बल्कि पाकिस्तान की खालिक, पाकिस्तान के क़याम में कलीदी किरदार अदा करने वाली शिया कौम को महफूज रखते हुए उन्होंने जो इस साल ज़मीनी रास्ते से ईरान दाखिल होने वाले काफ़िलों और ज़ायरीन पर पाबंदी लगाई, इसमें उनकी दानाई, तदब्बुर और हिकमत जो है वो वाज़े है। हम लोग जज्बाती होकर हुकूमत और हुकूमती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बदजुबानी पे उतर आते हैं। हमने वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाकर हमने कोई अच्छा इक़दाम नहीं किया। आप सोचें और बहुत सोचें कि आपका मनसब क्या है, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है और आप कर क्या रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस मौका पर हुकूमत ने जो आपके 5 नुकाती एजेंडे पर मुतालबे को पूरा करते हुए उसको खुश उसलूबी के साथ हल करने के लिए कोशिश की, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की शिया क़यादत को ईरानी सदर के हालिया दौरे के मौका पर ईरानी सदर से ये मुतालबा करना चाहिए था कि आप कोई ऐसा ऑपरेशन फ़ज़ाई करें कि जिसमें ईरान की कोई एयरलाइन जो है वो पाकिस्तान के साथ, चूँकि ज़ायरीन की तादाद पूरा साल ईरान, इराक़ की ज़ियारत के लिए बेचैन और वो मुस्तरब रहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये चाहिए, पाकिस्तान की शिया क़यादत को ये चाहिए कि वो ईरान, इराक़ और शाम के लिए ज़ियारात पर जाने वाले ज़ायरीन के लिए कोई अर्ज़ा नरखों पर फ़ज़ाई सफ़र मुतारिफ़ कराए। और अभी ये जो हुकूमत की तरफ से बहरी सफ़र यानी कि समंदरी सफ़र, ये जो हुकूमत की तरफ से समंदरी रास्ते से ईरान, इराक़ के लिए और खलीजी ममालिक तक पाकिस्तानी गरीब आवाम की रसाई जो है, जो हवाई सफ़र करने की अहलियत और सलाहियत और ताकत नहीं रखते, उनके लिए उन्होंने समंदरी सफ़र का फ़ैसला किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत का फ़ैसला लायक तहसीन है। इस मौका पर मैं पाकिस्तान की शिया क़यादत को दाद तहसीन और हदियत तहनीत पेश करता हूँ कि जिन्होंने हुकूमती फ़ैसले को खंदा पेशानी से कबूल करके, मैं ये समझता हूँ कि ज़मीनी रास्ते से ईरान न जाने के फ़ैसले को पर आमीन कहा। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत अपनी जानिब से शिया कौम की तरफ से किए गए मुतालबात और उनके वादा वईद पर अमल करेगी और ईरान के लिए फ़ज़ाई सफ़र कम कीमत पर, और हुकूमत उसमें कोई खुसूसी रियायत देने का भी ऐलान कर चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि हम हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन रज़ा नकवी, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब तलाल चौधरी, गवर्नर सिंध जनाब कामरान टैसूरी समेत हर शख्स का मैं ममनून शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अरबाईन हुसैनी के लिए करबला और ईरान जाने वाले ज़ायरीन के मसाइल को जानने, समझने और हल करने की कोशिश की। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम सब दुआगो हैं कि वतन अजीज़, सोहनी धरती, पाकिस्तान की सालमियत, बका, खुशहाली के लिए और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब और रंग नस्ल के लोगों के कौमी इत्तेहाद के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हमें मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल कौम बनाए और अक़वाम आलम में हम अलग से अपने एक कौमी वक़ार के साथ ज़िंदगी कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।